शुरू करते हैं गणेश जी के नाम से और जय श्री राम। रिकॉर्डिंग हो स्टार्ट। अब टॉपिक है आज का। टॉपिक अभी पता चल जाएगा, वेट मिनट। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। यस हो गई। ओके स्क्रीन विजिबल। स्क्रीन विजिबल एवरीवन। यस अरे भाई ओके। तो आप में से कितने लोग हैं जिनको फजिंग अच्छे से पता है? मैं देखो बेसिकली क्या है ना, मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा। मुझे वो नहीं है कि टूल आपको समझाना है या टूल्स से एक्सप्लॉइट करके बताना है, वो सेकेंडरी थिंग है। मेन होते हैं कॉन्सेप्ट्स, राइट? क्योंकि आजकल सबको आपने यही देखा होगा, ये टूल चला दिया, आउटपुट आ गया, हो गया। मेरा वो कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट? सो मैं पहले आपसे जो भी है, अगर कोई इंटरेस्टेड है और जिसको पता है फजिंग क्या है और क्यों करते हैं, और अभिषेक भी आप माइक म्यूट कर सकते हो अपना। हाँ एक मिनट। यस। सो जिसको पता है हैंड रेज करिए और जस्ट इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, आई डोंट थिंक सो किसी को पता है। ओके, विवेक कुमार जी भैया बोलिए। सर फजिंग एक टेक्निक होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, जिसमें सर रैंडमली इनपुट्स को सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज को और ऐसे चेक करते हैं उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स में और नेटवर्क्स में। ओके, सो फजिंग बेसिकली फजिंग एंड एपीआई, जो एपीआई के अंदर डाटा एक्सचेंज होता है या एपीआई पेन टेस्टिंग यू कैन से। मैं उसका बेसिक बता रहा हूँ कि एक्चुअल में वर्क कैसे करती है। पेन टेस्टिंग बाद में आएगा धीरे धीरे, राइट? एंड आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि एपीआई और उसमें जो नॉर्मल पेन टेस्टिंग होती है उसमें कितना डिफरेंस होता है, राइट? सो अब मेन स्टार्ट करते हैं फजिंग से, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे करके आप चीजों को एक्चुअल में अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर सकते हो या कर दोगे, राइट? सो आई थिंक चैटबॉट, वेट, npm net -y। सो अब मैं, ये नहीं है कि आपको लग रहा होगा मैं डेवलपमेंट सिखा रहा हूँ। सो ऐसा अगर सोच रहा है कि ऑफेंसिव में डेवलपमेंट नहीं है और मुझे डेवलपमेंट नहीं सीखना है, तो भैया ऑफेंसिव में टूल चला के आप जस्ट खुश हो जाओ, क्योंकि एक्चुअल में फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, राइट? मैं एक्चुअल में अब अगर आपको बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगा हो तो भैया सॉरी, बट दिस इज द रियलिटी। ओके, एंड डेवलपमेंट उतना ही बताएंगे जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ये नहीं है कि मैं आपको फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना बता रहा हूँ, राइट? ओके, सो यस, आई थिंक हाइड चैट। राइट, यस, भैया खतरनाक है ये भी, यहाँ पे राइट कर दिया, कोई नहीं। Code in app.js file. What?
ओके, आई थिंक दूसरा मोड यूज करना चाहिए। वेट, Copilot chat, maybe this one, right? Dot JS code in app.js. Create file, yes, okay. With Express, okay. So wait a minute, I think ऐसे वर्क करेगा, maybe, let's see. सो मे बी इरिटेटिंग हो सकता है, फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है किसी के लिए। आप बोलोगे कि भैया आप क्या क्या करवा रहे हो, है ना? सो भैया फिर साइबर सिक्योरिटी नॉट फॉर यू। ओके, आई थिंक आल्सो npm स्टार्ट। बाय द वे विजिबल है फॉन्ट या मुझे कुछ साइज इंक्रीज करनी पड़ेगी? अगर कोई कंफर्म करेगा तो अच्छी बात है। सर थोड़ा कर दीजिए, बेटर रहेगा। ओके, कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ओके ओके, ठीक है। यस सर। Okay, okay, okay. So start app.js with node mon plus auto start. Hmm. 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 Okay, so save thing, then npm start. अब मैंने ये क्यों किया वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आप तो आधे लोग तो ऐसे कंफ्यूज होंगे कि भाई ये चल क्या रहा है और ये मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? सो एक बार सेव कर देते हैं अच्छे से, think, इसको क्लोज, लेट्स सी। ओके, किसी ने पोस्टमैन सुना है? यस सर। एपीआई टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं मे बी, एपीआई टेस्ट करने के लिए बेसिकली। या एपीआई टेस्ट करने के लिए। तो हम स्टार्ट ही एपीआई से कर रहे हैं, है ना? कि कैसे वर्क करती है। टेस्टिंग ब्लैंक डिफॉर्मिंग, ओके। तो हमारा जो एड्रेस था वो था http ://localhost and colon 300 maybe, am I right? Let's see, yes. तो यहाँ पे हिट करने पे मुझे क्या मिला? हेलो वर्ल्ड। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ वो भी बता देता हूँ। बेसिकली कुछ लोगों का मानना है कि हम क्या करेंगे, डायरेक्टरी को फर्ज करेंगे। कैसे करेंगे भैया? तो वो कैसे करेंगे कि उनको लगेगा कि डायरेक्टरी को फर्ज कर रहा है, राइट? यार
तो ये जस्ट सपोज मैं यहाँ पे इसको ये कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या कि टेस्ट या मे बी समथिंग लाइक इंटरेस्टिंग .env. ओके, .env. सो क्या ये क्रेडेंशियल है अभी .env? नहीं, यहाँ पे चेंज कर देते तो आपको डिफरेंस पता चले। .env found, right? Let's see. So कुछ समझ में आया आपको? Am I audible? अलग अलग राउट में बेसिकली अगर आप फर्ज कर रहे हो तो पहले ये पता करो कि वो क्या फ्रेमवर्क है, क्या वो कोर कोई कोर लैंग्वेज है लाइक PHP या कोई ऐसी कोर लैंग्वेज जिसमें बनी हुई है उसमें है या फ्रेमवर्क में है। इनकेस फ्रेमवर्क तो उसमें अकॉर्डिंग टू फ्रेमवर्क आपको यूज करना। मैं कुछ नूब लोगों को भी बता देता हूँ इनकेस आई थिंक वैसे IB testing, particularly the GPL back, I think not back, but yeah, it is. Okay, so I think plus var plus log plus nginx, I think इसके logs यहाँ नहीं मिलेंगे। Okay, कहाँ मिलेंगे? यूजर्स के अंदर मिलेंगे, virtual mean maybe नहीं, I think okay, wait, not in default location class home. Okay, so I think cyber curriculum and not etc logs. Yes, so cat not cat tal use कर लेते हैं ना and log and yeah this one. So अब यहाँ पे ये प्राणियों ने कुछ खतरनाक खतरनाक चीजें ट्राई की है जो शायद उनको पता होगा कि वो क्या कर रहा है। आई थिंक सो। मे भी कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि वो क्या कर रहा है ना। सो कुछ लोग ऐसे भी है जो एक्सप्रेस जो बैकएंड एपीआई है उसके ऊपर क्या कर रहा है वो ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ कर रहा है। जस्ट वो भी बता देता हूँ। फॉन्ट्स विजिबल है आई थिंक होने चाहिए। यस सर विजिबल है। var log nginx okay, cat यहाँ पे आपको कुछ बेवकूफ लोग दिख रहे होंगे जिन्होंने PHP init करके कुछ फज करने का ट्राई किया है, दिख रहा है? हाँ सो यहाँ पे कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप PHP या ऐसा कुछ ट्राई करो। और दूसरी चीज ये यहाँ पे पूरा PHP db डॉट लाइक बैकअप उन्होंने गेट करने की ट्राई करा है यहाँ पे db और ये कुछ फाइल्स। सो एटलीस्ट कम से कम ये पढ़ लो भाई कि फजिंग जहाँ पे कर रहे हो ना वो कौन सी टेक पे है ना, वो जस्ट कंफर्म कर लो। उसके बाद में उसके अकॉर्डिंग वर्ड लिस्ट होती है, कम से कम वो चलाओ। आपकी बेवकूफ़ की वजह से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना जो रिसोर्सेस है ना वो ज़्यादा खर्च हो रहा है और आपका भी टाइम वेस्ट हो रहा है। दैट्स इट। ओके, मे बी मेरा पॉइंट आपको अब समझ में आया होगा। हेलो
आया है भैया? समझ गए भैया जी। हाँ जी। सो अब कुछ आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो यहाँ पे ये जो फ्रेमवर्क है एक्सप्रेस, आई मीन लाइब्रेरी फ्रेमवर्क, राउटिंग, यू कैन से राउटिंग लाइब्रेरी, जो भी आपको बोलना है। सो ये एक्सपोज नहीं करता डायरेक्टली, ये मैनेज करके, मैनेज्ड एनवायरनमेंट, मैनेज राउटिंग है, आपको सब कुछ वो करना पड़ता है इन केस आपको एक्सपोज करना है तो, राइट। सो अब यहाँ पे कोई ऐसा प्राणी हो जो जिसने टैग देखी एक्सप्रेस और फिर भी ब्रूट फोर्स कर रहा है, तो भाई आप गलत हो, थोड़ा सा सोच समझ के करना। नेक्स्ट, अगर एक्चुअल में एपीआई पे पेन टेस्ट करना है या कुछ और करना है, तो उसके लिए कुछ लॉजिक है जो अभी आपके हम करवा देते हैं, है ना। सो आई थिंक सो, वेट अ मिनट, कहाँ गया भाई, ये वाला नहीं चलेगा, कहाँ गए हमारे को पायलट भैया। यस, राइट server.js to start server. आई थिंक वैसे जरूरत तो नहीं है, फिर भी करवा लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। सर्वर एंड app.js. Okay, so I think this, okay, this is भाई, ये अलग से 2 बार लिसनिंग कर रहा है या फिर गलती से रह गया था, कोई नहीं, रह गया होगा। एंड इसका क्या करना है, इसको server.js में करना है। ओके, इसको बंद, इसको करना है server.js एंड इसके बाद में एक फाइल और अपडेट होगी। मे बी स्टार्टिंग में आप लोगों को थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोरिंग लग रहा होगा, बट मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। भाई app.js को क्यों स्टार्ट कर रहे हो, server.js को करो ना, अच्छा बात नहीं है। थिंक यस किया था इसने, बट को पायलट भैया ने थोड़ा सही से नहीं किया है। वापस से बोलते हैं, नो कोई नहीं, थोड़ा सा मेहनत हम भी कर लेते हैं। server.js तो मे भी आप लोगों को पता नहीं लग रहा होगा कि ये क्या है या मैं क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा भैया वेट कर लो। आई मीन ओके, नाउ इट इज स्टार्टेड, आई थिंक nodemon npm start, थिंक सो, हमने क्या किया था, ओके स्टार्ट पे ही है, डन। सो बेसिकली यहाँ पे कचरा ना हो उसके लिए मैं थोड़ा अलग कर रहा हूँ, है ना, तो आपको भी थोड़ा इजीली समझ में आ जाए। भाई एक्सेप्ट चेंजेस, ओके। सो एपीआईज कैसे काम करती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ा सा उसके ऊपर काम, मतलब जस्ट एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मेनली जो एपीआईज में होता है वो है बैकएंड के रिलेटेड काम, जो कि मेनली यहाँ पे इजी टू यूज लाइब्रेरीज राउटिंग के लिए मिल जाती है,
और बैकएंड के लिए भी अगर आपको यूज करना है MongoDB और बाकी सब तो मिल जाता है। तो किसी को ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म पता है? कोई भी हैंड रेज कर सकता है, या किसी को पता है कि रोल बेस्ड एक्सेस कैसे वर्क करता है? किसी को भी वो अपना हैंड रेज कर सकता है। ओके, यस यस आदर्श। भाई ऑथेंटिकेशन अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे JWT है। तो ओके। JWT हम लोग मैंने जो यूज़ किया है वो JWT से किया है। जो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन है उसमें हम लोग पर्टिकुलर रोल असाइन कर देते हैं बेसिकली एक सर्वर में, ठीक है। और उसके बाद जैसे यूज़र लॉगिन करता है तो हम लोग एक फंक्शन चला देते हैं बेसिकली मिडिल वेयर या फिर हुक, जिससे पता चल जाता है कि उस यूज़र का रोल क्या है। उसके बाद वो पर्टिकुलर प्रिविलेजेस हम लोग उसे प्रोवाइड कर देते हैं उसके रोल के अकॉर्डिंग। जैसे एक नॉर्मल यूज़र है, उसके पास रीड करने की परमिशन है, तो हम लोग सिर्फ उसको रीड करने की मतलब कि उसी राउट में कंट्रोल देंगे जहाँ पे रीड है, ठीक है। और उसके बाद अगर पर्टिकुलर फाइल में राइट करना है फिर पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है, तो हम लोग सिर्फ उसको मतलब कि मिडिल वेयर रन करेंगे तो उससे पता चल जाएगा उसका रोल क्या है, उसके बाद ही वो कर सकता है, अदरवाइज अनऑथेंटिकेटेड आएगा अगर वो करने की कोशिश करेगा तो। बिल्कुल बिल्कुल। सो आज हम देखने वाले हैं विदाउट JWT कैसे ऑथेंटिकेशन वर्क करता है और उसको कैसे अब्यूज किया जा सकता है। JWT के ऊपर अब्यूज जो भी देखना वो अलग से हम अगर पॉसिबल होगा तो उसके ऊपर अलग से लेंगे, है ना। अभी जो देखने वाले हैं वो बेसिकली विदाउट JWT टोकन बेसिक रैंडम टोकन के ऊपर हम कैसे वर्क कर सकते हैं। सो वेट अ मिनट, मुझे लाइक पहले थोड़ा सा आई थिंक अंडरस्टैंडिंग में टाइम चला जाएगा आज, फिर भी ट्राई करते हैं कंप्लीट करने का, क्योंकि सो या अब क्या करना है, अब इसमें करना है हमें ऐड ऑथेंटिकेशन, राइट। सो जैसे कि भैया ने बोला मिडलवेयर का यूज करते हैं, यस स्टैंडर्ड है, मिडलवेयर का यूज करते हैं। अगर यूज नहीं करोगे तो भी चलता है, बट एक स्टैंडर्ड है और आज के टाइम में वही यूज होता है। ऐसा नहीं कि बिना मिडलवेयर आप वर्क नहीं कर सकते हो, बट इजी नहीं है एज अ डेवलपर अगर कोई कर रहा है तो, क्योंकि सेम चीज वो बार बार ऑथेंटिकेशन का लॉजिक हर एक राउट पे नहीं लगाने वाला। ओके, सो आई थिंक सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अभी डाटाबेस के साथ नहीं बताएंगे एक बार के लिए, बेसिक लॉगिन लॉजिक मे बी कहाँ से स्टार्ट करें आज। लॉगिन से स्टार्ट करते हैं, छोड़ो। लॉगिन विदाउट DB या मिडलवेयर। Okay, password required, admin password done. So let's see. अभी इसे में थोड़ा सा कचरा हो जाएगा क्योंकि टाइम कम बचा है, नहीं तो आराम से हम अलग से अलग अलग फाइल में मिडलवेयर बनाते, सब कुछ अलग अलग करते, क्लीन जिसे बोलते हैं। So accept changes. Okay. Think कुछ पैकेजेस और है क्या? नहीं, बॉडी पार्सर में भी बॉडी पार्सर की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी। सो ये जो हमारा ब्राउजर है इस पे हम वैसे तो यहीं पे कर सकते हैं, बट एक इशू ये रहेगा
इस पे एक HTML पेज लोड हो रहा है, वो है लॉगिन पे, लॉगिन, एंड वो हमें यहाँ पे विजुअलाइज रेस्पॉन्स विद जावास्क्रिप्ट, यूज जावास्क्रिप्ट टू राइट टेस्ट्स। ओके, सो यहाँ पे हम नहीं करने वाले स्क्रिप्ट वगैरह, आई मीन स्क्रिप्ट राइट नहीं करनी जो कि ये सजेस्ट कर रहा है। हमें सिंपल सा ये चाहिए, राइट। अब इसमें क्या कर रहा है, मैं है जस्ट सिंपल सा लॉजिक है, पहले लॉगिन का हो जाए, उसके बाद में इसमें कुछ स्पेशल नहीं है लॉगिन के अंदर। सो एडमिन एंड पासवर्ड है, और मैंने यहाँ पे पुट किया एडमिन एंड पासवर्ड, लॉगिन सक्सेसफुल, लाइक विदाउट डाटाबेस, स्टैटिक वैल्यूज की हेल्प से, राइट। सो अब हम क्या कर सकते हैं, अब एक प्रोटेक्टेड राउट बना सकते हैं, और लॉगिन के ऊपर हम एक सेशन टोकन जारी कर सकते हैं। किसके लिए? सो वो हम जारी कर सकते हैं पर्टिकुलर, जस्ट सपोज, ओके वेट, क्रिएट, क्या बोलते हैं भाई, राउट, प्रोटेक्टेड राउट, प्रोटेक्टेड राउट और क्रिएट प्रोटेक्टेड राउट फॉर, पर्टिकुलरली किसके लिए चाहिए? सो हमें चाहिए जस्ट प्रोटेक्टेड राउट। ओके, अगर इन केस मेरे बैकग्राउंड से नॉइस आ रहा हो तो थोड़ा सा भैया इग्नोर कर देना। बाय द वे, कोई कंफर्म कर सकता है नॉइस आ रहा है या नहीं? हाँ आ रहा था। ओके, अब सही है भैया। क्रिएट प्रोटेक्टेड राउट। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद में एक्चुअल में लूप होल कहाँ कहाँ होता है वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और जो राउट, काइंड ऑफ यू कैन से चेकलिस्ट, जैसे हम कैसे कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पे स्टार्ट होगा तो नॉर्मली आप वैलिडेशन नहीं होगा इनपुट का, है ना? तो वहाँ पे क्या 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 टेस्ट कर सकते हो या क्या क्या करोगे? अगर वो नहीं है तो और कौन से दूसरे बग्स हो सकते हैं? उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे और भी सीरियलाइज डिसीरियलाइज जो अटैक होते हैं वो भी आप देख सकते हो। दैट्स इट, लाइक अभी एक बार स्टार्ट करते हैं। So create a protected route, okay, and at the login, yeah, a random fixed number token that will be used to log in, not a login, access the route. Okay, token middleware. Okay, login middleware, protected लॉगिन मिडलवेयर में क्या किया भाई? लॉगिन मिडलवेयर, ओके 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 ओके, डन। तो किसी वेरिएबल में नहीं, टोकन में, एक ही टोकन है भैया, तो ठीक है, काम चल जाएगा अभी के लिए। स्टैटिक ही तो टेस्ट करना है हमें। थिंक सो शुड वर्क। हाँ, 32 या 35 लोग थे, उसमें से ओनली पता नहीं कितने बचे हैं। सो साइबर सिक्योरिटी भी है थोड़ा सा, फिर आपके लिए नहीं है जो छोड़ के गए हो भैया। आई थिंक सो, यस। सो बेसिकली लॉगिन पे
हमें टोकन मिलेगा, आई थिंक सो, लॉगिन सक्सेसफुल, योर टोकन इज दिस, राइट। सो टोकन हमें रिटर्न होगा। सो लेट्स एक्सेस अगेन, कंटिन्यू, क्योंकि रीसबमिट करने की जरूरत है और पासवर्ड और वो ऑलरेडी इसी रिक्वेस्ट में है, तो यस टोकन ये है, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बाय द वे जो आपकी अटेंडेंस लगेगी वो भी एपीआई के ऊपर ही लगेगी, ऐसे नहीं लगेगी। सो कोई सोच रहा है कि हम बिना सीखे कर लेंगे, तो सॉरी, आपको एट द एंड सीख सकते हो बट सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। आई थिंक सो दिस वन, या दिस वन, प्रोटेक्टेड मेथड क्या है भाई, पोस्ट गेट गेट, ओके। सो जस्ट रिक्वेस्ट forbidden 403, you are able to see this everyone? yes, अगर हाँ कुछ लोग फजिंग करते हैं, उनको नहीं पता कि भाई यहाँ पे तो 403 है ना भाई, वो उसका बाईपास ट्राई करेंगे, बट व्हाट इफ व्हेन आई रिटर्न 404 अगर मैं ये रिटर्न करूं तो क्या होगा, लेट्स सी, कुछ समझ में आया? डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि वो आपको क्या दिखाना चाहता है। वहां पे हो सकता है कि वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, जो राउट है वो एग्जिस्ट करता है, वो यूजर्स जो राउट था या कुछ और वो एग्जिस्ट करता है, बट उसने आपको लो बना दिया, बेवकूफ बना दिया। सो दैट्स व्हाई ये चीजें थोड़ी समझने के लिए है। सो जस्ट समझ लो आप इसको, है ना। बाय द वे आपके लिए होमवर्क है, वो बता देता हूँ और इसको रैप अप करेंगे थोड़ी देर में। आपको पढ़ना है स्टेटस, स्टेटस कोड्स होते हैं, वो कौन कौन से स्टेटस कोड होते हैं, किस लिए यूज में आते हैं। दूसरा एचटीटीपी मेथड्स, जो ये मेथड्स होते हैं ये कितने होते हैं और क्या क्या यूज में आता है, किस लिए यूज में आते हैं। बाय द वे अगर मैं यहाँ पे डिलीट करूँ, और डिलीट पे जरूरी नहीं है कि डेवलपर ने डिलीट का ही रखा हो, ऐड का रख सकता है, आई मीन जो पोस्ट पे फंक्शनलिटी है वो रख सकता है, बट एक स्टैंडर्ड है उसके बेस पे वर्क करते हैं। बाकी नॉट एन मैंडेटरी या ऐसा कुछ डिफाइंड नहीं है कि पुट पे वो रिप्लेस ही करेगा रिकॉर्ड, राइट। डजंट मीन दैट, लाइक अगर किसने जस्ट स्टैंडर्ड, यू नो, for maintaining standards they work like that, simple, okay। so कई सीटीएफ में आपने देखा होगा कि अलग से वो होता है, मैं क्या क्या बोलूँ उसको, मेथड में भी, वेट, तो हमें क्या पास करना पड़ेगा, और टोकन हेडर्स के अंदर, राइट। अगर मुझे इसको पास करना है या एक्सेस करना है, सो जो मेरे पास टोकन था वो मुझे एक्सेस करना है एक्चुअल में, एंड oh wait, error method valid http token get, wait, क्या एरर आ रहा है भाई, method must be valid http token, what, let's see, कुछ एरर तो नहीं आया, इधर नहीं आया। so method get है भाई, oh okay 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 forbidden, now it is forbidden, so और token and this one, so यहाँ पे क्या है, और टोकन इक्वल्स टू टोकन, ओके। तो यहाँ पे एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, console.log और टोकन कॉमा कॉमा वर्क करेगा शायद, लेट्स सी, यस कर गया भाई। सो अनडिफाइंड नल नल,
ये इसलिए हुआ क्योंकि ये रिस्टार्ट हुआ मे बी, या कुछ और, लेट्स सी। हाँ रिस्टार्ट हुआ शायद, उस वजह से वापस से करता है। ओके सो अगर मैं यहाँ इस बार ये करूँ, ओके एक मिनट, यहाँ पे फॉरबिडन भी आ रहा है, एक साइड तो आ गया, दूसरा आई थिंक ऑथ टोकन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हेडर स्मिथ से, मे बी आई थिंक सो, बट ऑथ टोकन हमने पास किया है। लेट्स सी, आप इसको छोड़ो, बॉडीज में से कर लेते हैं अभी के लिए, है ना, इसका देख लेंगे बाद में। टोकन 1 एंड कॉलन जो भी हमारा टोकन है, दिस सेव नहीं करना, रहने दो भाई। ओके सो अब क्या करना है, अब यहाँ पे हमें टोकन 1 एक्सट्रैक्ट करना है, वो भी बॉडी में से। यस अभी एंड करने वाले हैं, बस 2 मिनट और। कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा उसके लिए भी आगे, बॉडी डॉट जेसन आएगा नहीं। कर दिया ये रहा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, फिर टोकन, फिर अच्छा ओके आगे भी करना पड़ेगा। लो भैया हो गया, थिंक यस, आई थिंक दिस शुड वर्क। एंड आ गया यार, एरर्स क्या एरर आया, टोकन इज नॉट डिफाइंड, ओके। लास्ट पर ये हो जाए, फिर कल करेंगे कंटिन्यू। ओके यस, अभी भी फॉरवर्डन भाई, क्या दिक्कत है? भाई तो वो मैंने मिडिल वेयर लगाना पड़ता है ना, बॉडी एक्सेस करनी, ऐप डॉट यूज रिक्वेस्ट डॉट जेसन करके कुछ रहता है जैसे। वो ऑलरेडी मिडिलवेयर लगाया है शायद, नहीं लगाया क्या? बॉडी पार्सर लगा है। ओके हाँ ओके यही ओके होता है ओके जैसे। ओके, URL included app dot use body parser dot json, ठीक है। लो भाई, बिल्कुल सही भाई, वही फालतू में दिमाग लगा रहे थे, कोई नहीं, चलो अब तो होना चाहिए है। ओके लॉग इन एडमिन PASS वर्ड पासवर्ड अनऑथराइज्ड, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? एडमिन और पासवर्ड ही तो किया था। ओके आई थिंक, क्या इशू है भाई? इसने क्या किया है, पासवर्ड कैपिटल, पास प्लेस होल्डर रिक्वायर्ड स्मॉल ही तो है, टाइप स्मॉल। फॉर्म मेथड पोस्ट स्लैश लॉगिन टेक्स्ट यूजर नेम प्लेस होल्डर दिस, सही तो है? क्या दिक्कत है, पहले वर्क कर रहा था, नहीं कर रहा? यूजर नेम पासवर्ड को लॉक करो। वही करवाना पड़ेगा। console dot log username password, वो वाली बात तो पहले चल रहा था। वो उसकी वजह से चल रहा था, ये इसकी वजह से। आई थिंक इसको भी करके देखेगा, दोनों साथ में काम करने तो नहीं चाहिए, फिर पता नहीं।
ओ कर रहा है, अच्छी बात है। ओके, लेट्स सी। ओके, फाइनली हो गया। 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे बट या कोई नहीं। सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा बीच में क्या क्या चीजें होती है। लाइक मिडलवेयर होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करने के लिए काम आते हैं, ओनली नॉट फॉर ऑथेंटिकेशन, वैलिडेशन के लिए भी होते हैं, इनपुट वैलिडेशन एंड ऑल, इवन रेट लिमिटिंग और बहुत सारी चीजें, रिक्वेस्ट साइज लिमिटिंग के लिए भी होते हैं। सो पुलकित भैया आप एंड कर सकते हो मीट, लाइक वो रिकॉर्डिंग बंद कर सकते हो।